राधे राधे बच्चों। तो पिछली वीडियो में हमने हेलो एरेंस करा था। हेलो एरेंस नया टॉपिक करा था, उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था और इंट्रोडक्शन पढ़ा था, उसके साथ साथ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरेंस भी पढ़े थे और फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एरेंस भी पढ़ा था। अब हेलो एरेंस में लास्ट बचा है हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज़। उसके बाद ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले हम जो रिएक्शन करेंगे वो करेंगे हम हेलो एरेंस, तो हमने बना ही लिया था। अब हेलो एरेंस की रिएक्शन हम NaOH के साथ करवाओगे। तो ये अगर नेम रिएक्शन भी आई तो ये डोज प्रोसेस के नाम से आ सकती है, वरना तो हमें क्या करना है, कहेगा कि वैन हेलो एरीन रिएक्ट्स विद NaOH देन व्हाट कंपाउंड बी फॉर्म्ड। ठीक है, तो हमें ये करना है कि NaOH की रिएक्शन हेलो एरीन से करवानी है। तो आप हेलो एरीन ले लो कोई सा भी, ठीक है। यहाँ पे Cl ले लो, चाहे F ले लो, चाहे Br ले लो, लेकिन बेंजीन के ऊपर ही लेना है क्योंकि यही हेलो एरीन बनता था हमारा। और इसकी रिएक्शन जो है हमें करवानी है NaOH से, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जो ये NaOH लेंगे हम, ये 6% से 8% एक्वस लेंगे। ठीक है, यानी कि जल्दी है, 6 से 8% लिक्विड होना चाहिए, बाकी सूखा बस हो। ओके, इसमें इतना जल्दी होना चाहिए ये। इसकी रिएक्शन करवाओगे और जो इसका टेम्परेचर है वो रखेंगे 623 केल्विन, 623 केल्विन। और वायुमंडलीय दाब 300 एटॉमिक प्रेशर पर इसकी रिएक्शन करवाओगे। टेम्परेचर कितना रखेंगे 623 और एटॉमिक प्रेशर 300। और NaOH लेंगे हम 6% से 8%। तो होगा क्या, इसमें से जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ये HCl बन के निकल जाएगा, जो कि हर बार निकलता है। फिर क्या होगा, जो ये ONA है, अब जगह कहाँ से खाली हुई, O की साइड से खाली हुई, तो O वाला बंदा ही इसी के ऊपर बैठेगा, क्योंकि ये Cl को लेके भाग गया था, कौन, हाइड्रोजन। तो ये O यहाँ आया और O के साथ कौन था, सोडियम। O के साथ कौन था, सोडियम। तो ये बना जी क्या, सोडियम। Na तो सोडियम बोलते हैं, और ऑक्साइड का आइड हो गया। और इसे क्या बोलते थे, मैंने बताया था, जब भी इसमें से H हो खाली तो बेंजीन, और H हटा दो तो ये फिनोल हो जाएगा। तो अब थोड़ा थोड़ा सा नाम लेंगे। फिनोल का तो फिनोल ले लिया हमने, ठीक है। ऑक्सीजन का ऑक्साइड ले लिया, यानी फिनोक्साइड, फिनोक्साइड ले लिया। और सोडियम है ही, तो इसका नाम हो गया सोडियम फिनोक्साइड। ठीक है, क्या नाम हो गया इसका, सोडियम फिनोक्साइड। सोडियम फिनोक्साइड, इसका नाम हो गया जी सोडियम फिनोक्साइड। या एक और नाम बोल सकते हैं हम इसको, सोडियम फिनोएट, सोडियम फिनोएट। ठीक है, तो क्या हुआ, जब हमने हेलो एरीन की रिएक्शन सोडियम NaOH से करवाई, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाई, 6% से 8% एक्वस लिया था, 623 केल्विन टेम्परेचर था और 300 एटॉमिक प्रेशर था। तो हाइड्रोजन गर्म होते ही हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ भाग गया, और हाइड्रोजन के क्लोरीन के साथ भागते बेंजीन के ऊपर जगह खाली होगी, और जगह खाली देखते ही ऑक्सीजन लपक के गया। ऑक्सीजन के साथ कौन था, सोडियम, वो भी गया। तो बना क्या, सोडियम फिनोक्साइड बना। अब जब ये गर्म हो गया तो लास्ट में जब भी ऑक्सीजन हो ना, तो इसका हम क्या करते हैं, रिडक्शन करवा देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं हम इसका रिडक्शन। H पॉजिटिव का मतलब होता है कि रिडक्शन करवा दिया। और जब भी हम रिडक्शन करवाते हैं तो पानी भाग लेता है इसमें, यानी कि पानी के साथ रिएक्शन होती है। HOH, H2O बन गया, मैंने HOH करके लिख लिया इसे। ठीक है, तो क्या करेगा ये, पानी के साथ रिएक्शन बनाएगा। अब इसमें होगा क्या कि जो एक हाइड्रोजन है वो इसके पास चला जाएगा, ऑक्सीजन के पास। ठीक है, एक जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन के पास चला जाएगा और ये बना देगा फिनोल। इसका नाम होता है फिनोल, ध्यान रखना। जब भी OH आ जाए बेंजीन के ऊपर, उसका नाम होता है फिनोल। ये कंपाउंड है, याद रखना। और बचा क्या, जब यहाँ से हाइड्रोजन गायब, यहाँ से ऑक्सीजन, तो सोडियम जो है OH के साथ चला जाएगा, NaOH। ठीक है, सोडियम जो है OH के साथ चला गया। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वो कहेगा कि हेलो एरीन से सोडियम फिनोक्साइड बनाओ या फिर फिनोल बनाओ। हेलो एरीन से फिनोल कैसे बनेगा, कन्वर्जन करो, कन्वर्जन ऑफ हेलो एरीन टू फिनोल। तो ये रिएक्शन याद रखनी बहुत ज़रूरी है, अलग अलग तरीके से पूछी जाती है, इसलिए मैं इसको इम्पोर्टेंट कहता हूँ। क्योंकि ये नाम से कम आती है, इस नाम से कम आती है, डायरेक्ट कहेगा हेलो एरीन से फिनोल बनाओ। ठीक है, दूसरी रिएक्शन देखते हैं, सेकंड वाली। और ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, मैं बताऊंगा पढ़ना किस तरह है आपको, और ये वीडियोस कितनी बार देखनी है, खुद से कैसे कैसे पढ़ना है, इस वीडियो के एंड में बताऊंगा।
फिलहाल आप आराम से ही समझो। अब हम रिएक्शन करवाते हैं अमोनिया से, यानी NH3, ठीक है। अब देखो मैंने अमोनिया बोला तो ध्यान होना चाहिए। अब ये रिएक्शन दो तरीके से हो सकती है। फर्स्ट मेथड इसका, फर्स्ट मेथड क्या होगा, हेलोएरिन को उठाओ, ये रहा हमारा हेलोएरिन, क्लोरोबेंजीन नाम है जिसका, ठीक है। हेलोएरिन की रिएक्शन में क्या करता हूँ, अमोनिया से करवानी है मुझे, यानी NH3 से। लेकिन इसके साथ एक बंदा और आएगा, क्यूप्रस ऑक्साइड, जिसका नाम होगा क्यूप्रस ऑक्साइड। Cu2 कॉपर होता है ना, इसलिए Cu2 क्यूप्रस, और ऑक्सीजन का मतलब ऑक्साइड, क्यूप्रस ऑक्साइड, ठीक है। नाम याद रखना है Cu2O। देखो केमिस्ट्री में साथ ही साथ नाम याद करके चलने हैं आपको, क्यूप्रस ऑक्साइड। तो इसकी रिएक्शन करवाते हैं। अब देखो कॉपर 2 है तो मुझे अमोनिया भी 2 लेने पड़ेंगे और हेलोएरिन भी 2 लेने पड़ेंगे, ठीक है। ऊपर क्या था, 623 केल्विन था, यहाँ पर 473 केल्विन होगा, और एटॉमिक प्रेशर 60 होगा कुल। 60 एटॉमिक प्रेशर पे 473 केल्विन के टेम्परेचर पर हम हेलोएरिन की रिएक्शन अमोनिया से कराएंगे। लेकिन इसका भाई भी साथ में आएगा, क्यूप्रस ऑक्साइड, इसका साथ देने के लिए। अच्छा, कॉपर 2 थे इसलिए हमने 2 ले लिए, क्यों, क्योंकि CuCl निकल जाएगा यहाँ से, CuCl निकल जाएगा यहाँ से। कितने, 2, Cu2 था और Cl2। अब आप कहोगे 2 यहाँ को नहीं लगा सकते, बिकॉज CuCl अकेले रह जाएगा, इसलिए 2 लिखना पड़ेगा, और सिंगल कंपाउंड रिएक्शन में यूज़ नहीं होते। दूसरी बात, जब भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिले तो पानी निकाल दिया करो। कितने निकलेंगे वो अभी हम जज करेंगे यहाँ पर, कि कितने की आवश्यकता है निकालने की। अब भी बात ध्यान से सुनो एक बार मेरी। जब Cl, भाई देखो Cu2 के साथ Cl आया, ठीक है, तो जो जो कंपाउंड थे वे बना लेता हूँ पहले मैं, फिर देखते हैं क्या क्या बचा क्या क्या नहीं बचा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो एक बार, या मुझे समझाओ कि यहाँ पर बेंजीन, ये रिंग कितने थे, 2, और यहाँ पे कितने दिख रहे, 1 हो गए पूरे। यहाँ भी रिंग 2, यहाँ भी रिंग 2। रिंग के ऊपर कौन था, क्लोरीन, कितने थे, 2 थे, तो इधर की साइड भी 2 क्लोरीन आ गए। हाँ जी, आगे काम पूरा हुआ। तो यानी रिंग और क्लोरीन तो दोनों के दोनों आगे से भूल जाओ। अब यहाँ पर आ जाओ, Cu2 कितने थे, 2, और यहाँ भी आगे 2, पूरे हो गए, ठीक है। ऑक्सीजन कितना था, अकेला था, और यहाँ आया अकेला, और एक ऑक्सीजन को 2 हाइड्रोजन चाहिए पानी बनाने के लिए, इसलिए एक ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन आ गए। तो Cu2O दोनों आगे उधर, हाँ जी आगे, वो भी कैंसिल करो। क्लोरीन दोनों आगे, बेंजीन दोनों आगे, क्लोर कैंसिल करो। अब यहाँ पर आ जाओ, ये बचा, ये देखो वहाँ पर मिलता है या नहीं मिलता है। सबसे पहले हाइड्रोजन देखते हैं, 3 दूनी 6, 6 हाइड्रोजन थे, 6 में से यहाँ कितने आ गए, 2 बचे, कितने, 4 हाइड्रोजन बचे। तो इसे मैं ऐसे लिखता हूँ H2, अभी पूरे करूँगा। नाइट्रोजन कितने हैं, 2, तो यहाँ पे लिखो N, ठीक है, आगे ना, हो गए पूरे। कैसे, देखो ये 2 आगे लिखा ना, इसका मतलब है ये भी 2 है, ये भी 2 है, और ये भी 2 है। तो 2 कितने बेंजीन हो गए, और 2 नाइट्रोजन हो गए, और 2 दूनी 4 हाइड्रोजन हो गए, तो हो गया नहीं पूरा। और इसका नाम क्या था, एनिलीन। स्टार्टिंग में जब हेलोएरिन का इंट्रोडक्शन कर रहे थे तब बताया था मैंने, इसका नाम क्या होता है, एनिलीन। हिंदी में भी यही है एनिलीन, और इंग्लिश में भी यही है एनिलीन, ठीक है। चलो जी, एनिलीन, बात समझ में आई। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, चाहे तो एक बार रिवाइंड करके फिर से देख लेना। एक इसका सेकंड मेथड होता है, बहुत ही छोटा सा है, लेकिन हमें क्या है, दोनों मेथड पता होनी चाहिए, क्योंकि पेपर का कुछ नहीं पता कौन सा मेथड वो पूछ ले। वो कई बार कह सकता है कि हेलोएरिन की क्यूप्रस ऑक्साइड से रिएक्शन करवाओ, है ना, कभी कहते हैं अमोनिया से रिएक्शन करवाओ, इस वजह से। तो देखो इसमें क्या होगा, सेकंड मेथड बहुत आसान है। हेलोएरिन लिया, यानी क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन या आयोडोबेंजीन, कुछ भी ले सकते हो आप, और इसकी रिएक्शन करवाओगे हम NaNH2 से, क्योंकि मेन मुद्दा है एनिलीन बनाना। NaNH2 से रिएक्शन करवाई, अब आपको दिख रहा है NH2 इसके ऊपर बिठाओ, एनिलीन बन जाएगा। तो NH2 इसके ऊपर बिठा दिया, एनिलीन बन गया, और बचा क्या, NaCl, NaCl बन गई एनिलीन। तो आप कहोगे ये तो बहुत आसान है, ये वाला सिक्के कम, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है। दोनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, दोनों को आपको समझना पड़ेगा और याद करना पड़ेगा, क्योंकि केमिस्ट्री में कोई ऑप्शन नहीं है जो बेटर हो उसे चूज़ कर लो, कुछ नहीं पता कौन सा कब फंस जाए सवाल। ठीक है जी, तीसरी पे चलते हैं, CuCN विद, ओह गलती लिख गया, रिएक्शन विद CuCN, कॉपर साइनाइड, Cu कॉपर और Cn साइनाइड। कॉपर साइनाइड से रिएक्शन करवाएंगे अब हम, किसकी, हेलोएरिन की, यानी क्लोरोबेंजीन की। बहुत ही आसान है, जैसे ऊपर करी वैसे नीचे होनी। अभी तो आपने देखा था Cu2 Cl2 निकल गया था आपस में,
बस ऐसे यहाँ निकल जाएगा, CuCl निकाल दो, CuCl निकल गया और साइनाइड ऊपर बैठ गया। तो इसका नाम मैंने बताया था आपको क्या था, बेंजिल साइनाइड, ठीक है, सॉरी फेनिल साइनाइड था इसका नाम, मैं खुद भूल गया। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि इनका नाम याद रखना, फेनिल साइनाइड। एक और इसका नाम है, एक और नाम है जो मैंने बेंजो बेंजो करके बताया था, वो बेंजीन से दोगे बेंजो और CN को फिर यहाँ पे नाइट्राइल जुड़ जाएगा, दूसरा नाम इसका ये है बेंजो नाइट्राइल। कार्बन को काउंट नहीं करते, NN का नाम लिखते हैं फिर। तो आप कोई सा भी एक नाम याद रख लो, बेस्ट रहेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट तो ये वाला नाम है, ये चलता है ज़्यादातर, फेनिल साइनाइड, ठीक है जी। अब चलते हैं उन रिएक्शन पे जो आप पीछे पढ़ के आ चुके हो। क्या? रिएक्शन विद मेटल्स, रिएक्शन विद मेटल, मेटल्स के साथ रिएक्शन करवाएंगे। आप हेलो एल्केन में भी पढ़ के आए थे कि मेटल्स के साथ कौन कौन सी रिएक्शन होती है। पहले का नाम क्या था, देखता हूँ कितना पढ़ो के हो तुम, कितना फॉलो करते हो रूटीन अपना, आपको अपनी फिक्र है भी या नहीं है? नहीं है फिक्र, जब भी तो नहीं बताया अभी तक नाम। वुडज रिएक्शन, क्या थी वुडज रिएक्शन? पहले हम हेलो एल्केन की करेंगे, फिर हेलो एरीन की करेंगे कि वुडज रिएक्शन थी क्या। बताओ क्या थी वुडज रिएक्शन? ये हेलो एल्केन की है वुडज रिएक्शन। इसमें क्या करते थे हम, हेलो एल्केन लेते थे, तो मान लो मैंने ये ले लिया C2H5Cl, किसके साथ करवाते थे? सोडियम के साथ। दो दो लेंगे, ये भी अगर ध्यान हो तो। किसकी प्रेजेंस थी? ईथर की प्रेजेंस थी, वेरी गुड। तो 2NaCl निकल गया, 2NaCl निकल गया, और जो दो बचा C2H5, दो बचे थे तो ऐसे लिखेंगे C2H5, वेरी गुड। अब यहाँ पर जो रिएक्शन होगी वो होगी यहाँ पर रिएक्शन फिटिंग। अभी रिएक्शन हेलो एल्केन में वुडज रिएक्शन बोलते हैं और हेलो एरीन में बोलते हैं फिटिंग रिएक्शन। फिटिंग रिएक्शन क्या होता है? फिटिंग रिएक्शन सेम टू सेम होगी, फ़र्क क्या होगा, क्योंकि ये हेलो एरीन है तो यहाँ पर C2H5Cl ना लेकर रिंग लेंगे, रिंग, ठीक है। क्या लेंगे यहाँ पर? रिंग। इसे बेंजीन को लुटा दिया मैंने, अभी तक मैं खड़ा बेंजीन बना रहा था क्लोरोबेंजीन, अब की बार मैंने लुटा दिया, ये ऐसे, ठीक है। प्लस 2NaCl, 2 लिया तो यहाँ पे अभी 2 लेंगे हम, ओके। अब इसकी रिएक्शन करवा दो ईथर की प्रेजेंस में, तो 2NaCl निकल जाएगा, 2NaCl। जो बेंजीन है, जैसे मैंने यहाँ C2H5 दो थे, दो बार लिख के ऐसी बेंजीन को भी दो बार बना दूंगा, ठीक है। ये होगी रिएक्शन कंप्लीट, बहुत ही आसान थी। तीसरी रिएक्शन का मिक्स करेंगे हम। मिक्स क्या करेंगे? जिसका नाम होगा वोल्टेज फिटिंग रिएक्शन, वोल्टेज फिटिंग रिएक्शन। देखते हैं कैसी होती है वोल्टेज फिटिंग रिएक्शन। जब वोल्टेज भी है और फिटिंग भी नाम है तो दोनों के कंपाउंड आएंगे, हाँ कि ना? हाँ। तो अब की बार दो दो नहीं लिखना, ये सोडियम तो 2 आएंगे, देखो ऐसे, सोडियम तो 2 ही आ गए प्लस, लेकिन एक तरफ ये आएगा C2H5Cl, 2 नहीं लगाना, एक तरफ ये आएगा Cl, और ये बेंजीन बना दिया, ठीक है। क्योंकि 2 कंपाउंड लेने थे तो एक ही आगे एक आगे 2 कंपाउंड बनते गए। अब ये Cl जो है ये यहाँ से लेगा, एक इससे लेगा Cl और एक इससे लेगा, 2NaCl बना के निकाल देगा, ईथर की प्रेजेंस होगी, तो 2NaCl बन के निकल गया। एक तरफ ये, जब ये दोनों बीच में से हट गए तो ये डायरेक्ट अटैच हो जाएगा इससे, तो C2H5, और ये हो गया अटैच बेंजीन से, तो ये बन गया, ठीक है, एथेन बेंजीन या फेनिल एथेन, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, तो इसका नाम हो गया फेनिल एथेन। नेक्स्ट क्या थी फिर? वहाँ पे क्या थी? वोल्टेज रिएक्शन। दूसरी क्या थी? फ्रकलैंड रिएक्शन। तीसरी क्या थी? उल्मान। तो दूसरी तीसरी की फ्रकलैंड की जगह फिटिंग आ गई और उल्मान की जगह वोल्टेज फिटिंग आ गई। चौथी क्या थी? भाई पढ़ लो, यूं नहीं पास होने के, फिर तो फैल हो जाओगे अगर नहीं पढ़ने के। ग्रिग्नार्ड, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन केमिस्ट्री रुला देगी अगर जैसे मैं बता रहा हूँ वैसा नहीं पढ़ोगे। BR डेली पढ़ना है, डेली। कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो यहाँ पे BR या क्लोरोबेंजीन ले लो, ब्रोमोबेंजीन, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैग्नीशियम से रिएक्शन होती थी,
ईथर की प्रेजेंस, देखो मेटल में जितने होंगे ना सब में ईथर की प्रेजेंस होगी। इसमें क्या था, ये बीच में आके बैठ जाता था, यानी कि बेंजीन के और ब्रोमाइड के बीच में बैठ जाएगा ये यहाँ पर, ठीक है। बेंजीन ब्रोमाइड के बीच में आके बैठ गया, तो इसका नाम क्या हो गया, फेनिल। मैंने कहा था जब भी कोई बंदा आ जाए इसका नाम फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। और क्या थी, उल्मान थी ना, उल्मान रहेगी, उल्मान करो। उल्मान रिएक्शन करो, उल्मान रिएक्शन क्या थी, उल्मान रिएक्शन दो बंदे लेते थे, क्लोरीन या ब्रोमीन कुछ भी उठा लो, और कॉपर कितना, एक, क्योंकि इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज होता था, इस वजह से ईथर की प्रेजेंस होगी। फिर क्या है, इसके साथ आ जाएगा CuCl2, और ये बेंजीन कितने बचे, 2 बेंजीन बचे। इन्हें खड़े करके बना लो चाहे लौट के बना लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर लोटे हुए ज़्यादा अच्छे लगते हैं इसीलिए लौट के बना लेते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट किससे होगी, मेटालॉइक से। मेटालॉइक से रिएक्शन करेंगे, मेटालॉइक रिएक्शन क्या होगी, ध्यान से सुनो। क्लोरोबेंजीन ले लिया या ब्रोमोबेंजीन ले लो, एक ही बात है, या Cl लिख लो, Br लिख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसमें क्या होगा, 2 हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज लिए जाएंगे, यानी इसका रिडक्शन करवाया जाएगा। इसकी जो प्रेजेंस है वो बहुत ज़रूरी है, निकिल और एल्यूमिनियम, Ni और Al, निकिल, नितिन नहीं बोला मैंने, निकिल और एल्यूमिनियम, निकिल और एल्यूमिनियम मेटालॉइक, मेटालॉइक होगा साथ में, प्लस एल्कोहलिक के साथ करवाएंगे, ठीक है, प्लस में एल्कोहलिक के साथ करवाएंगे। अब क्या होगा, एल्कोहल के साथ करवाएंगे, अब क्या होगा, 2 हाइड्रोजन है, एक तो HCl बना के निकल जाएगा और एक इसके ऊपर बैठ जाएगा यहाँ, तो ये क्या बन गया, बेंजीन बन गया, ठीक है। बस समझ गए। तो हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ अभी रह रही, अभी पूरी नहीं हुई, एक बार रिवाइज से करवा देता हूँ। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलोएरिन, जिसमें हमने रिएक्शन विद NaOH के साथ करा, जिसे डोज प्रोसेस बोलते हैं, जिसमें हेलोएरिन की रिएक्शन हमने NaOH के साथ करवाई, HCl निकला और सोडियम फिनॉक्साइड बना। फिर इसका रिडक्शन करवाया, रिडक्शन में हमेशा पानी के साथ रिएक्शन करवाते हैं, रिडक्शन करवाने पर NaOH अलग निकल गया, फिनॉल बन गया। उसके बाद हमने रिएक्शन विद अमोनिया करवाया, जिसमें 2 रिएक्शन मैंने करवाई, वीडियो रिवाइंड करके देख लेना। उसके बाद रिएक्शन विद CuCN के साथ, बहुत ही आसान थी। और उसके बाद रिएक्शन विद मेटल, जिसमें वोल्टेज रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन, वोल्टेज फिटिंग रिएक्शन, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन, उल्मान रिएक्शन और मेटालॉइक करवाया, ठीक है। अब वीडियो रिवाइंड करो, दोबारा से इसको देखो, फिर आगे चलो। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। इसकी लास्ट रिएक्शन हमने 4 कर ली थी ना, और चौथी के अंदर हमने 6 करी थी। अब ये 5 हम करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक, अच्छा ध्यान हो गया कि इससे पहले हेलो एल्केन में हमने न्यूक्लियोफिलिक करा था, इलेक्ट्रोफिलिक, और उससे पहले करा था न्यूक्लियोफिलिक। हेलो एल्केन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशनल रिएक्शन, और हेलोएरिन में हम कर रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशनल रिएक्शन, ठीक है। इसके अंदर अब बहुत सारी है और इम्पोर्टेंट है सारी। ए पार्ट, जिसको बोलते हैं हम हेलोजिनेशन, ठीक है। करते हैं हेलोजिनेशन, क्या होता है, बड़ा आसान है, सिंपल है, ध्यान से सुनो। ध्यान रखना, जब भी आप हेलोजिनेशन या नाइट्रोएशन या सल्फोनिएशन अभी आगे करेंगे, तो जितने भी होंगे ये सिर्फ और सिर्फ ऑर्थो और पैरा पर से ही हाइड्रोजन को खींचेगा। कैसे, ऐसे, जैसे बेंजीन बनाया मैंने, ये बेंजीन बना, तो ये तो होगी इसकी ऑर्थो पोजीशन और ये होगी इसकी पैरा पोजीशन। तो जिस भी इसके साथ मैं रिएक्शन करवाऊंगा वो क्या करेगा, ये अटैक करेगा ऑर्थो और पैरा पर बस, और कहीं रिएक्ट नहीं करेगा। तो ध्यान से देखो, एक हाइड्रोजन क्लोरीन लेके यहाँ से निकलेगा और एक हाइड्रोजन क्लोरीन लेके यहाँ से निकलेगा, तो 2 हाइड्रोजन तो 2 क्लोरीन लेके निकल गए, यानी माइनस हो गए। क्लोरीन कितने थे, 4 थे ना आपके पास, निकले कितने, 2, तो 2 में से 2, 4, वो 4 में से 2 गए तो 2 बचे,
तो ध्यान से सुनो, एक क्लोरीन कहाँ से निकला था, ऑर्थो पोजीशन पे से निकला था, प्लस दूसरा हम यहाँ लिखेंगे, इकट्ठे नहीं लिखते इन्हें कभी भी। तो दूसरा क्लोरीन कहाँ से निकला, पैरा पर्सन। यूनिक यहीं पे CL इकट्ठा लिख दे, इकट्ठा नहीं लिखना, अलग अलग पोजीशन लिख के बतानी है आपको। तो इसका नाम तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये पैरा, ये ऑर्थो पैरा डाई क्लोरोबेंजीन, और इसका पैरा पैरा डाई क्लोरोबेंजीन। ठीक है, ऐसे होगा। अगर 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 अब आप कहोगे ऑर्थो और पैरा पर ही जा रहे हैं ये, अब सुनो, अगर यहाँ पर एल्डिहाइड आ जाए, यानी CHO ग्रुप आ जाए, एल्डिहाइड ग्रुप आ जाए, इसका नाम हो जाएगा बेंजल्डिहाइड, तो फिर ना ये मेटा पर अटैक करता है। ये ध्यान रखना, अगर ऊपर ये है हेलोजन ग्रुप है तो ये ऑर्थो और पैरा पर अटैक करेगा, लेकिन अगर एल्डिहाइड ग्रुप है यानी CLBl के अलावा और कोई सा भी ग्रुप है तो ये सिर्फ और सिर्फ मेटा पर अटैक करता है, और कहीं अटैक नहीं करने का, इन पे डूंगों पर मेटा पर अटैक करेगा बस। तो 2Cl2 ये स्पेशल केस है, ये आपको बहुत ध्यान रखना है। तो यहाँ से भी 2HCl निकला और ये बना दिया इस पर, एक Cl यहाँ पर आया और एक Cl यहाँ पर आया। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। अब बी पार्ट में करूँगा नाइट्रेशन का। ठीक है, नाइट्रेशन यानी नाइट्रीकरण। ध्यान रखना, जब भी नाइट्रेशन बोल लूँ तो HNO3 दिमाग में आना चाहिए। ठीक है, क्या आना चाहिए, HNO3 दिमाग में आना चाहिए। और इसको मैं लिखूँगा किस तरीके से वो बताता हूँ। तो हमने हेलो एरिन ले लिया, प्लस रिएक्शन इसकी करवाओगे हम, HNO3 को मैं लिखता हूँ HONO2, दो लोगों को यहाँ पे दो बंदे हैं। ठीक है, ऐसा मैंने क्यों लिखा, HONO2 अपनी सहूलियत के लिए लिखा, क्योंकि यहाँ पर HO है, एक हाइड्रोजन और मिल जाए अगर इसको एक हाइड्रोजन और मिल जाए तो पानी बना देगा नहीं, H 2H और एक ऑक्सीजन 2, और एक यहाँ से लेगा एक यहाँ से लेगा, तो ये दो निकल जाएंगे यहाँ से। ठीक है, तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर निकल चुके हैं, बचा क्या, NO2, कितने, 2, एक यहाँ बैठेगा एक यहाँ बैठेगा। तो Cl, एक NO2 तो यहाँ पर बैठेगा, प्लस एक NO2 यहाँ पर बैठेगा। ठीक है, एक पैरा पर एक ऑर्थो पर आ गया, बात समझ में आई। लेकिन अगर यहाँ क्लोरीन की जगह एल्डिहाइड ग्रुप हो, CHO ग्रुप हो, तो फिर सर हम इसको मेटा पर से निकाल देंगे। वेरी गुड, निकाल लो मेटा पर से। क्या लिया तुमने, 2HONO2 लिया था, तो इसमें से पानी की 2 मॉलिक्यूल्स निकाल देंगे और इसको यहाँ पर बिठा देंगे, CHO ग्रुप। एक किस पे आ गया, इस पे आ गया NO2, और एक दूसरी साइड आ जाएगा CHO, एक इस साइड आ गया NO2। ठीक है, आई होप रिएक्शन समझ में आई होगी, और अभी धीरे धीरे फैमिलियर भी होते रहोगे, क्योंकि हर एक टॉपिक में इलेक्ट्रोफिलिक मिलेगी आपको। ठीक है, C पोजीशन पे चलते हैं, सल्फोनेशन रिएक्शन। इसमें अच्छा आता है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, और इसको लिखूंगा किस तरह, ऐसे ही HO बना के लिखूंगा। तो ले लो जी 2 क्लोरीन साथ में, हेलो एरिन में एक क्लोरीन ऑर्थो से और एक पैरा से। तो कैसे लिखूंगा, HO और बाकी का जो बचा वो लिख दो, HSO3 हो गया, H2SO4 इसे लिखा, 2 OH एक अलग निकाल लिया, या इसमें हाँ एक क्लोरीन गलत लिख दिया मैंने, सॉरी, यहाँ पर हाइड्रोजन आता है। ठीक है, हर बार हम हाइड्रोजन ही ले रहे हैं तो इसमें हाइड्रोजन आएगा, मैंने गलत लिख दिया। तो इससे क्या होगा, वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे जैसे हमने ऊपर निकल ले, और जब ये 2 मॉलिक्यूल्स निकले तो HSO3 चिपक गया जाकर। ठीक है, तो ये चिपक जाएगा। इसको लिखना है कैसे, इसको लिखना है SO3H प्लस क्लोरीन
SO3H, ठीक है, ऐसे लिखना है। और अगर मैं यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप ले लूँ CHO, तो किस पे से निकलेगा, और तो पैरा पे से नहीं सर, मेटा पे से। तो वेरी गुड, तो मेटा पर से निकल जाएगा, तो निकल लो नहीं मेटा पर से। 2 मॉलिक्यूल्स वाटर के निकल गए और CHO ग्रुप, एक तो यहाँ आ गया SO3H और एक दूसरी साइड आ जाएगा। एक यहाँ आ गया क्या, HSO3, कैसे भी लिख लो, समझ गए। तो ये था बहुत अच्छा गेम। एक और देखते हैं हम, इसका डी पार्ट देखते हैं। डी पार्ट बहुत अच्छा है, जिसका नाम है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, जिसका नाम है जी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ठीक है। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में होता क्या है, इसका फर्स्ट पार्ट लेंगे हम फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में, जिसका नाम होगा एल्काइलेशन, ठीक है, एल्काइलेशन। और एक पार्ट और होगा जिसका नाम होगा एसिलिएशन, इसका नाम होगा एसिलिएशन। हिंदी में बोलते हैं एल्कीलीकरण, एल्कीलीकरण और एस्टीलीकरण, एल्कीलीकरण और एस्टीलीकरण। इसे बोलते हैं सल्फोनीकरण, उसे नाइट्रीकरण और उसे हेलोजनीकरण। इसमें क्या होगा, सब में सेम, बस कंपाउंड चेंज होता रहता है और कुछ नहीं। और तो और पैरा पे से निकलेगा और यहाँ पर आएगा CH3Cl, ठीक है, यानी हेलो एल्केन से रिएक्शन होगी इसकी। किससे होगी, हेलो एल्केन से रिएक्शन होगी। और Cl है H है तो 2 HCl निकल जाएंगे और ये इस पे बना रह जाएगा CH3, और एक यहाँ आ जाएगा CH3। और अगर मैं इसकी जगह लूँ एल्डिहाइड ग्रुप यानी CHO ग्रुप, तो फिर आपको पता ही है कहाँ से निकलेगा, मेटा पे से निकलेगा। मेन चीज़ है एल्कीलीकरण यानी एल्किलाइजेशन, बोलते हैं आपको CH3Cl लेना है, क्योंकि एल्क कौन है यो, और एल्कीलीकरण यानी हेलो एल्केन से रिएक्शन करवा देगा ये, +2 CH3Cl, तो 2 HCl निकल जाएंगे यहाँ से पकड़ के, तो CHO पे आगे चिपक जाएगा मैथेन CH3, और दूसरी साइड भी CH3, ठीक है। अब एस्टीलीकरण में क्या होगा, सेम हो, बस फ़र्क एक ही चीज़ का है, और वो क्या भी बता देता हूँ। और तो और पैरा पे से हाइड्रोजन निकलेंगे, कंपाउंड सेम लेना है, बस CH3COCl करके लेना है, ठीक है। बस क्या करना है, CH3COCl के रूप में निकलना है और कुछ नहीं होना है, ठीक है जी, ठीक है। और इसकी प्रेजेंस बता देता हूँ, प्रेजेंस होगी ड्राई एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड AlCl3, ठीक है, सिर्फ इसमें है ड्राई एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, बाकी ज़्यादा किसी की याद रखने की ज़रूरत नहीं, जिसकी इंपॉर्टेंट होगी वो मैं लिख दूंगा, ठीक है। ड्राई एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड की प्रेजेंस में है, और क्या है कि HCl निकलेगा, -2 HCl निकलेगा, तो ये बनेगा CHCl, क्योंकि निकला कहाँ से Cl, यहाँ से, तो खल्ली कौन हुआ, इसका ही तो हाथ खल्ली हुआ, तो CO को पहले जोड़ना, ठीक है, OC कह लो और CH3 ऐसे जोड़ लो, या CO CH3 जोड़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, +Cl, ठीक है, CO CH3 या OC CH3 डजेंट मैटर। बस इसकी एक दूसरी ओर कर लो बेंजल्डिहाइड से, बेंजल्डिहाइड कहता है कि मेटा पर से निकलेगा, ठीक है, क्या लिया जाएगा, 2 CH3COCl, एसिटिल क्लोराइड बोलते हैं इसको, क्या नाम है इसका, एसिटल
क्लोराइड, ठीक है, इसलिए एसिटिलीकरण यानी एसिलिएशन बोल रहा है इसको, एल्किलीकरण यानी एल्केन। -2HCl ड्राई यानी शुष्क एल्यूमिनियम ट्राई क्लोराइड की प्रेजेंस में कराएंगे तो CHO ग्रुप, तो एक बार तो मेटापेसी निकलेगी दोनों तरफ से COCH3 और एक बार यहाँ से निकाल दो COCH3, ठीक है। बस ये थी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशनल रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ही आसान सा है, दिखा देता हूँ मैं है क्या। अगला टॉपिक जो है वो है इफेक्टिव ऑफ सब्स्टिट्यूशनल ऑन हेलोएरीन्स रिएक्टिविटी। कहने का मतलब है कि जैसे अभी हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करी और उसमें सबसे पहले हमने करा हेलोजिनेशन यानी क्लोरीन से रिएक्शन करवाई, दूसरा हमने करा उसका नाइट्रिएशन यानी HNO3 से करवाई जिसमें NO2 बेंजीन बना था। ये देखो ये वाली ये बना था ना जिसमें NO2 क्लोरोनाइट्रोबेंजीन ऐसा बना था। तो अरे फिर सल्फोनिएशन करवाई थी। तो इनकी अलग अलग कंपाउंड का हेलोएरीन पे क्या प्रभाव पड़ता है, क्या इफेक्ट पड़ता है, उस चीज़ को हमने देखा, ठीक है। तो वही ये टॉपिक है कि इसमें तो हमने पीछे सिर्फ एक एक कंपाउंड लिया, एक एक जगह पर जोड़ा। देखो आपने देखा होगा कि एक एक जगह पर जोड़ा। यहाँ पर अगर 2 कंपाउंड थे तो सिर्फ इस पूरे में एक पे जोड़ा, फिर अलग से दूसरे पे जोड़ा। लेकिन अगर ये अलग अलग ना जुड़ के इकट्ठे जुड़ जाए तो क्या इफेक्ट हो सकता है। अगर एक बेंजीन पे एक ही NO2 जुड़ा तो क्या प्रभाव होगा, 2 जुड़ेंगे तो क्या होगा, 3 जुड़ेंगे तो क्या होगा, उस चीज़ का इफेक्ट इस टॉपिक में देखेंगे। देखो कैसे, जैसे क्लोरोबेंजीन लिया हमने, ध्यान से समझना। जैसे हमने क्लोरोबेंजीन लिया और उसकी रिएक्शन मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवा दी, ये मान लो आप, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाई, ये रिएक्शन हमने पहले भी करी, ठीक है। किसमें, प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरीन। अभी हम हेलोएरीन बना रहे, प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरीन बना रहे, सॉरी प्रिपरेशन नहीं, केमिकल प्रॉपर्टी करी हमने। पहली केमिकल प्रॉपर्टी थी, आप चाहे तो देख सकते हो, क्लोरोबेंजीन की NaOH के साथ, जिसमें 6% से 8% एक्वस लिया था, 623 केल्विन टेम्परेचर था और 300 एटॉमिक प्रेशर था। उसमें क्या हुआ था, ये सोडियम H जो था वो Cl लेके निकल गया था और बना था सोडियम फिनॉक्साइड बना था, अगर आपके याद हो। सोडियम फिनॉक्साइड बना था, उसके बाद हमने इसका रिडक्शन करवाया था जिससे हमने वाटर से रिएक्शन करवाई थी। और वाटर से रिएक्शन करवाने पर ये क्या हुआ था, NaOH तो निकल गया था अलग और ये OH बचा था यानी कि फिनोल बचा था, अगर आपके याद हो, ठीक है। फिनोल बचा था ना, तो ये बना था, ठीक है, फिनोल बना था। अब ये तो बन गया था फिनोल, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, क्या सुनो, जैसे मैंने पिछली रिएक्शन में ये बनाया था, एक कंपाउंड ये बना था, ठीक है, नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, ऑर्थोनाइट्रोक्लोरोबेंजीन ये बना था। ये रहा इस वाली में, ये रहा कंपाउंड, ठीक है, इसी को लिया मैंने। अगर इसी की रिएक्शन में, यहाँ तो खाली मैंने क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन करवाई, इससे क्लोरोबेंजीन की खाली रिएक्शन करवाई, लेकिन अगर क्लोरोबेंजीन के साथ नाइट्रो भी लगाओ और फिर NaOH से करवाऊँ मैं रिएक्शन तो क्या होगा, ठीक है। अब मैं NaOH से करवा रहा हूँ, इसका टेम्परेचर देखना आप। अगर मैं इसका टेम्परेचर 443 केल्विन रखूँ, ठीक है, तो क्या होगा। तो आपको पता है कि जब भी मैंने इससे इसकी रिएक्शन करवाई तो यू बना था फिनोल, ठीक है, क्या बना था, फिनोल बना था। तो जब इसकी इससे रिएक्शन करूँगा सबसे पहले तो ये वाली रिएक्शन होगी इसके साथ कि पहले HCl निकलेगा, फिर ONA ऊपर आके बैठेगा, फिर ONA, अरे यहाँ पे देखो नाइट्रो चलता रहेगा साथ साथ, ठीक है, NO2, इसलिए मैं बार बार नहीं लिख रहा। फिर NO2, फिर इसकी रिडक्शन करूँगा तो OH मिलेगा, यहाँ पर NO2 बैठा हुआ मिलेगा आपको। यही सेम टू सेम, बस क्या है इसमें फ़र्क क्या है, NO2 का है, तो NO2 हर इसमें बैठा पाओगा, NO2 यहाँ भी बैठा पाओगा, यहाँ भी NO2 बैठा पाओगा और यहाँ भी NO2 बैठा पाओगा। तो बार बार ये रिएक्शन ना करके मैं सिर्फ डायरेक्ट रिजल्ट लिख देता हूँ, OH और जी NO2 यहाँ पर बैठ गया, ये यहाँ पर बैठा है NO2, ठीक, निकला क्या था, NaOH निकला था, ठीक है, जो भी है। अगर यहीं से मैं डायरेक्ट करूँ यही वाली रिएक्शन तो NaCl निकल गया इसके साथ, ये मान लो, अरे OH ऊपर आके बैठ गया, ये मान लो शॉर्ट रिएक्शन, ठीक है। वो तो लॉन्ग रिएक्शन थी, वो मैंने शॉर्ट में बता दिया आपको, ठीक है। अब सुनो ज़रा, अगर मैं इसी कंपाउंड को फिर से लेकर आऊँ,
कहने का मतलब पहले मैंने खाली क्लोरोबेंजीन लिया था, उसकी रिएक्शन इससे करवाई थी तो टेम्परेचर 630 केल्विन लगा था, तब जाके ये बना था फिनोल। ठीक है, अब की बार मैंने इस क्लोरोबेंजीन के साथ NO2 भी लिया, तो NO2 लेने की वजह से क्या हुआ, टेम्परेचर कम लगा और कम लग के यो बना। और अगर मैं एक ना लेके 2 NO2 ले लूँ, एक मैंने ऑर्थो पे ले लिया और एक मैंने पैरा पर ले लिया, तब NaOH के साथ करवाओ रिएक्शन, तो हमने यहाँ पर ऑब्जर्व करा, क्या ऑब्जर्व करा कि बहुत ही कम टेम्परेचर पर, पहले के मुकाबले कम टेम्परेचर पर ये रिएक्शन बहुत जल्दी कंप्लीट हो गई। ठीक है, NO2 NO2। और अगर मैं 3 ले लूँ तो और भी कम टेम्परेचर लगेगा, एक यहाँ पे ऑर्थो पे, एक दूसरे ऑर्थो पे और एक पैरा पर। NOH के साथ रिएक्शन करवाओ तो हल्का सा गर्म करना सिर्फ, ठीक है, हल्का सा गर्म करने पे क्या हुआ, ये रिएक्शन कंप्लीट हो गई। NO2 NO2 और NO2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या ऑब्जर्व हुआ कि जैसे जैसे NO2 की संख्या बढ़ रही है तो टेम्परेचर घट रहा है। ठीक है, टेम्परेचर बहुत कम लग रहा है। और ऐसे ऐसे कितने कंपाउंड है इन सच अ ग्रुप, मैं लिख देता हूँ, जैसे कि NO2 ये ग्रुप लिया, और क्या था, साइनाइड ग्रुप है, और भी लेते हैं हम, एल्डिहाइड ग्रुप है, CHO क्योंकि इसमें मेटा आता है, और भी ग्रुप है, ये एक्सेट्रा। जो ये ऐसे ग्रुप है ना, ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, आर ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। ठीक है, आपने देखा होगा कि जैसे NO2 है, ये कोई सा भी एग्जाम्पल उठा लो, ये सब के सब यहाँ पर बैठे ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर बैठे, तो ये कहते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। अगर इनके पास इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, अगर इनके पास इलेक्ट्रॉन है तो ये बहुत टाइम लगे गर्म होने में या टूटने में, लेकिन अगर इनके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है, ये छोड़ देते हैं आसानी से अपनी इलेक्ट्रॉन की, चल भाई तू ले जा, क्या याद रखेगा। इसलिए यहाँ पर जितने ज़्यादा थे उतने ज़्यादा इन्होंने इलेक्ट्रॉन दान कर दिया, और इलेक्ट्रॉन दान करते ही हल्का सा गर्म करने पर रिएक्शन कंप्लीट हो गई। यहाँ पर 2 जने थे तो 2 जनों ने इलेक्ट्रॉन दिए, इसलिए यहाँ पर रिएक्शन कंप्लीट हो गई। यहाँ पर 1 जना था और यहाँ पर कोई भी नहीं था, इसलिए बहुत ही टाइम लगा। ज़्यादा गर्म करने पर ये टूटा, ज़्यादा गर्म करने पर यहाँ से हाइड्रोजन निकाल पाए हम, तब जाके, और प्रेशर भी लगाना पड़ा, खींचतान करनी पड़ी, तब जाके रिएक्शन कंप्लीट हुई। लेकिन यहाँ पर NO2 था, इसने समझाया रहे छोड़ना यार, क्यों लड़ाई झगड़ा कर दे, बहुत ज़्यादा समझाने पर हुआ, इसलिए कम टेम्परेचर लगा। फिर 2 आए, 2 समझाने वाला है तो जल्दी काम बन गया, इसलिए कम टेम्परेचर लगा। 3 आए तो तीनों ने फोर्स करा, तो दे ना, तो इसलिए हल्का सा गर्म करते ही काम हो गया। तो जो NO2 CN CHO COH ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, जो कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर बैठे रहते हैं। तो उससे होता क्या है, जो एक्टिविटी है, देन एक्टिविटी ऑफ हेलोएरीन, जो हेलोएरीन्स की एक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाती है। इंक्रीज इफ it is a meta position, then तो अगर ये ग्रुप ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर है तो ये बहुत जल्दी रिएक्शन कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो जाते हैं। लेकिन अगर यही मेटा पोजीशन पर, इस पोजीशन पर होता तो क्या होता, इस पोजीशन पर देयर इज नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, फिर टेम्परेचर उतना ही लगता जितना ऊपर लग रहा था 623। अगर ये NO2 मेटा पर बैठा रहता ना तो उतना ही टेम्परेचर और उतना ही प्रेशर लगता। लेकिन अगर ये ऑर्थो पैरा पर बैठे हैं ना तो फिर हल्का यो टेम्परेचर होगा, यो इफेक्ट था बस इसका देखने का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, हेलोएरीन का टॉपिक ख़त्म हो चुका है और ये चैप्टर 6 भी ख़त्म हो चुका है। मैंने हेलो एल्केन भी करवा दिया, उसका इंट्रोडक्शन भी करवा दिया और हेलोएरीन भी करवा दिया। अब मैं आपको समझाता हूँ कि मैं पढ़ा किस तरह रहा हूँ। मैं सबसे पहले मैं चैप्टर वाइज नहीं पढ़ाता, मैं एक चैप्टर उठाता हूँ, उसमें मैं टॉपिक वाइज पढ़ाता हूँ। जैसे मैंने आपको हेलो एल्केन का टॉपिक लिया, अब इसमें हेलो एल्केन के टॉपिक में सबसे पहले हम पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन, उसके बाद हम पढ़ते हैं प्रिपरेशन कि हेलो एल्केन बनेगा किस तरह,
प्रिपरेशन के बाद हम देखते हैं कि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी कैसी है, कि हेलो एल्केन सॉलिड है, लिक्विड है या नॉर्मल है, इसकी सुगंध कैसी है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कैसा है, कितनी जल्दी या कितनी देर में ये गल सकता है, मेल्टिंग पॉइंट कैसा है, ठीक है, इसकी डेंसिटी क्या है। ये चीज़ें फिजिकल प्रॉपर्टी में हम जांच पड़ताल करते हैं। और उसके बाद इंपॉर्टेंट हम पढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टी, और फिर ये हेलो एल्केन का टॉपिक ख़त्म। ऐसे ही हमने क्या करा, हमने हेलो एरीन पढ़ा, ऐसे ही हमने हेलो एरीन्स पढ़ा, उसका भी हमने पहले इंट्रोडक्शन पढ़ा कि ये बनते क्या है यो। उसके बाद हमने इसकी प्रिपरेशन पढ़ी, उसके बाद हमने इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ी, और उसके बाद आज हमने इसकी केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ी। ठीक है, तो ये हेलो एरीन भी ख़त्म। इससे नेक्स्ट टॉपिक मैं अल्कोहल करवाऊँगा। अल्कोहल में भी हम पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर प्रिपरेशन पढ़ेंगे, फिर फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, और फिर केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, टॉपिक ख़त्म। तो ऐसे एक एक करके टॉपिक चलते रहेंगे हर वीडियो में। और मैंने रिवीजन भी खूब करवाया। अब आपको खुद से कैसे पढ़ना है, जैसे मैंने आपने वीडियो देखी 1x स्पीड पे, अभी नॉर्मल स्पीड पे वीडियो देखी आपने, ठीक है। वीडियो देखने के बाद आप क्या करना, 15 मिनट देना सिर्फ, जो भी नोट्स वगैरह होंगे वो मैं प्रोवाइड करवाऊँगा आपको। 15 मिनट देना, जो भी आपने नोट्स बनाए होंगे उसको रिवाइज करना खुद से, ठीक है। अब नेक्स्ट डे क्या करना है आपको, फिर से यही वीडियो देखनी है 1.5x स्पीड पर, 1.5 गुना स्पीड पर देखनी है, और देखने के बाद खुद से रिवीजन करना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट डे क्या करना है आपको, 2x स्पीड पर वीडियो फिर से देखनी है और फिर रिवीजन करना है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपके फर्स्ट डे, सेकंड डे और थर्ड डे, ये आपके 3 दिन हो गए। अब 3 दिन में क्या हुआ, एक बार आपने वीडियो देखी, समझा, और फिर खुद से रिवीजन करा, ठीक है। तो एक बार यहाँ रिवीजन, दूसरी बार यहाँ रिवीजन हो गया आपका। अब आपने तीसरी बार यहाँ पे वीडियो देखी और चौथी बार यहाँ रिवीजन करा, फिर आपने 5वीं बार यहाँ वीडियो देखी और 6ठी बार यहाँ पे रिवीजन करा। तो इसी तरह से आपका 6 बार रिवीजन हो, ठीक है। अब एक तो तरीका है ये पढ़ने का। अगर ये तरीका ज़्यादा टाइम टेकन लग रहा है, या आप लग रहे हो कि भाई हम बोर हो सकते हैं, तो एक दूसरा मेथड बताता हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड है। क्या, जैसे सपोज करो मैंने एक वीडियो करवा दी, आप डेली का टारगेट बनाओ, ये कॉपी बना लो, उसमें लिख लो, या जो भी अगर आप रिमेंबर रख सकते हो वो चीज़, ठीक है। कैसे, जैसे फर्स्ट डे हो गया, फिर सेकंड डे हो गया, फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, और 7th का हो गया आपका संडे, ठीक है। तो सुनो क्या करना है, आप डेली का टारगेट बनाओ। केमिस्ट्री को मैं यूँ नहीं कहता 1 घंटा दो, 2 घंटे दो, नहीं। और मेरी वीडियो डेली भी नहीं आती, मेरी वीडियो कम से कम 1 दिन का तो गैप मैं लेता ही लेता हूँ, वरना 2 दिन का भी गैप हो जाता है, तो आपको काफ़ी टाइम मिल सकता है। आप ये शेड्यूल बनाओ अपना, ये टाइम टेबल बनाओ पढ़ने का। इससे क्या है, इंटरेस्टिंग भी होता रहेगा और मज़ा भी आएगा। क्या, सपोज करो आज आपने वीडियो देखी, कोई सी भी देखी, तो आज ना आप 4 रिएक्शन याद करो, ठीक है। खूब अच्छे से याद करो, आधा घंटा दो, ठीक है। कितना, 30 मिनट बस। 30 मिनट में क्या करो, पहले आप 4 रिएक्शन याद करो। 30 मिनट में नहीं करनी याद, 30 मिनट तक केमिस्ट्री पढ़नी है बस। अब 4 रिएक्शन याद करो, ठीक है। रट के करो, समझ के करो, कैसे भी करो। फिर उसको 4 रिएक्शन को खुद को सुनाओ, शीशे में देख के या अपने आप से बात करके। पहले अपने रिएक्शन याद करी कॉपी में से, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या है, खुद को वो रिएक्शन सुनाओ, ठीक है। तीसरा स्टेप क्या है, अब वे कॉपी में लिखो, ठीक है। मतलब रफली कैसे भी, कि लिख के देखनी एक बार, ख़त्म हुआ कहानी। 30 मिनट आपके पूरे हो जाएंगे, ठीक है। अब सपोज करो किसी ने सुबह को पढ़ी, ये रिएक्शन सुबह को याद करी, 30 मिनट तक याद करी, अपने आप को सुनाई, कॉपी में लिखी। तो एक बार शाम को ना रिवाइज़ कर लो, छोटा सा 5 मिनट का रिवीजन कर लो, चाहे कॉपी उठा के, चाहे खुद को फिर से सुनाओ। 5 मिनट के अंदर खुद को सुनाओ, या फटती सी रफली लिख कर देख लो। बस इतना काम करना है कि एक दिन में 2 बार इनका 4 रिएक्शन का रिवीजन होना चाहिए। हो गया काम। अब नेक्स्ट डे क्या करोगे, 4 रिएक्शन और लोगे तुम। ये नई वाली 4 रिएक्शन है, ठीक है। ये नई वाली 4 रिएक्शन याद करो 30 मिनट तक, जैसा मैंने आपको बताया। जब ये नई वाली रिएक्शन आप 30 मिनट तक याद कर लोगे ना, तो 5 मिनट और देना, और उसमें ये पुरानी वाली ओल्ड 4 रिएक्शन का रिवीजन और करना, ठीक है। 4 न्यू याद करी, अपने आप को सुनाई, कॉपी में लिखी, 30 मिनट पूरे हुए। अब 5 मिनट में जो कल याद करी थी ना 4 रिएक्शन, वे और कर लो एक बार, फिर से रिवाइज कर लो। अगर भूल गए तो कॉपी में से देख के पढ़ लो बस। फिर रात को, अगर आपने सुबह याद करी तो रात को, अगर रात को याद करी तो सुबह को।
एक दिन में 2 बार रिवीजन होना चाहिए। अब रात को ये 4 और 4 कितनी होगी, 8 रिएक्शन होगी 8 रिएक्शन, 8 का एक बार रिवीजन कर लो। अब थर्ड डे क्या करोगे, फिर से 4 रिएक्शन उठाओ नई वाली और 30 मिनट तक याद करो। अगर 30 मिनट से कम समय लग रहा तो बहुत अच्छी बात है। फिर सपोज करो अब की बार तुम्हें 20 मिनट कुल लगे, ठीक है, तो आपके पास 10 मिनट बच गए। अब 10 मिनट में क्या करोगे आप, जो पुरानी 8 थी रिएक्शन थी ना, 8 रिएक्शन, उसका रिवीजन करो। जो पुरानी 8 रिएक्शन थी उसका रिवीजन करो। और फिर अगर आपने सुबह को याद करी ना, तो रात को 8 और 4 12 का रिएक्शन। फोर्थ डे में क्या करोगे, 4 रिएक्शन फिर से पकड़ो नई, 20 मिनट में हो गई आपकी, या 30 मिनट भी लग रही कोई बात नहीं, और पीछे की 12 रिएक्शन का रिवीजन करो चौथे दिन। अब पाँचवें दिन क्या करोगे, 4 रिएक्शन नई वाली पकड़ो, याद करो, खुद को सुनाओ, कॉपी में लिखो, और पीछे की 12 4 16 रिएक्शन का रिवीजन फिर से करो, ठीक है। अब छठे दिन क्या करोगे, 4 रिएक्शन नई और ले लो, और पीछे की पुरानी 16 4 20 रिएक्शन का रिवीजन करो। 20 होगी। अब संडे को क्या करना, संडे को कुछ याद नहीं करना, ठीक है। केमिस्ट्री को संडे में 1 घंटा दो, ठीक है। और ये 20 और 4 24, जो 24 रिएक्शन है ना, उसका रिवीजन करो बस। मैं कह रहा हूँ 1 घंटे तक ना करो, किसी का 30 मिनट में हो जाता है ना रिवीजन, तो 30 मिनट में कर लो, ठीक है। लेकिन करना क्या है, एक बार कॉपी में से पढ़नी है तसल्लीपूर्वक, फिर खुद को सुनानी है, और फिर कॉपी पे लिख के देखनी है। ये 3 स्टेप जरूर करनी है, ठीक है। पहला स्टेप क्या है, याद, लर्न। सेकेंड स्टेप सुनाना है, हियरिंग, सुनना है, खुद की रिएक्शन सुननी भी है। और थर्ड क्या है, राइट, उसे लिख कर देखनी है। बस यही काम करते जाओ, हफ्ते भर का प्लान बनाओ। एक हफ्ते में कितनी 24 रिएक्शन याद हो गई, यानी कि हेलो एल्केन टॉपिक पूरा पूरा याद हो गया आपका, ठीक है। या फिर ये कह लो कि 24 रिएक्शन याद ना हो गए, संडे को आपने खुद का टेस्ट लिया है, ठीक है। ये वाला टाइम टेबल फॉलो करो, बहुत मज़ा आएगा और बर्डन भी महसूस नहीं होने का आपको। ये टाइम टेबल फॉलो करो। और वीडियो का क्या है, वीडियो कम से कम तो देखो 2 बार देखो, 2 बार। जैसे हेलो एल्केन टॉपिक मेरा ख़त्म हो गया और आपका ये रिवीजन भी, आपने भी हेलो एल्केन का रिवीजन कर लिया, एक बार वीडियो देख लो फिर से, कुछ नहीं समझ में आ रहा, 1 गुना स्पीड पे ना देखो, 1.5 पे देखो, 2 पे देखो। मेरी मान लो 30 मिनट की वीडियो है, तो 15 मिनट में ख़त्म होगी, 2 गुना स्पीड में देखोगे। कोई सी वीडियो 1 घंटे की है तो वो आधे घंटे में ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। अब ये तो हो गया आपका खुद का काम। अगर आप ट्यूशन पढ़ते हो और आपके फ्रेंड्स है, बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है, गर्ल्स हो चाहे बॉयज़ हो, नो प्रॉब्लम, और आप क्या एक ही स्कूल में पढ़ते हो, इस सल्लों से बेस्ट फ्रेंड हो ट्यूशन में, और मेरी वीडियो देखते हो दोनों के दोनों, आप भी और वो भी, तो एक दूसरे का टेस्ट लिया करो डेली। जैसे मैं ये दिया ना, यही आज आपने 4 रिएक्शन याद करी और अपने दोस्त को भी कह दिया, फ्रेंड को भी कह दिया, तू भी याद करके आना, ठीक है। तो नेक्स्ट डे, जैसे मैंने बताया ना, पहले स्टेप खुद याद करो, फिर खुद की सुनो, फिर खुद लिख के देखो। और नेक्स्ट डे जब आप जाओगे ट्यूशन में, ठीक है, तो अपने दोस्त को पहले ही कह देना फ़ोन पर, मैसेज पर, कि भाई टेस्ट होगा, बस एक दूसरे का टेस्ट लो इन 4 रिएक्शन का, ठीक है। नेक्स्ट डे फिर से बोल दो कि भाई 4 नई रिएक्शन और पुरानी रिएक्शन, तो 8 रिएक्शन का टेस्ट ले लो एक दूसरे से। फिर 12 रिएक्शंस का टेस्ट ले लो, 8 और 4 12 रिएक्शंस का टेस्ट ले लो, कि भाई कल को 12 रिएक्शन का, पिछले की 8 का, नई 4 ये वाली याद करके आनी। फिर नेक्स्ट डे कहो कि 4 ये वाली नई याद करके आनी और 12 वे, तो ऐसे ऐसे टेस्ट लेते रहो, और हफ्ते भर में बस काम ख़त्म। फिर ये 24 होगी हफ्ते भर में। अब जब हफ्ते भर के बाद इन्हें 24 को फिर लेके नहीं चलना, इन्हें छोड़ दो 24 को। अब नया हफ्ता स्टार्ट करो, नए हफ्ते में नई 24 रिएक्शन याद करो, ठीक है। तो 24 और 24 कितनी होगी, 48। एक चैप्टर क्लोज हो जाएगा तुम्हारा, और साथ ही साथ तुम टेस्ट ले रहे हो एक दूसरे का, वो बहुत बेनिफिट है, कभी नहीं भूलने की तुम ये। इसे फॉलो करो, टाइम टेबल को कॉपी पे लिख लो, चाहे छोटी डायरी बना लो, उस पर लिख लो कि आज मैंने केमिस्ट्री, आज की डेट डाल लो कॉपी पे, सपोज करो आज 3 अगस्त है या 4 अगस्त है, डली यहाँ पर लिखो केमिस्ट्री, और लिखो मैंने 4 रिएक्शंस याद करी, ठीक है। फिर फिजिक्स पढ़ रहे हो तो वहीं पे लिखो फिजिक्स में आज मैंने ये काम करा। बायो पढ़ रहे हो तो लिखो बायो में मैंने ये 2 वीडियो देखी और इसका रिवीजन करा। इंग्लिश पढ़ रहे हो तो लिखो आज मैंने एक वीडियो देखी। ये सब चीज़ लिखो, लेकिन वे लिखनी जो खुद से, यूँ कि मैं ट्यूशन में ये पढ़ा, नहीं, खुद से क्या क्या पढ़ा वो देखो। फिर नेक्स्ट डे का टाइम टेबल लिखो, बहुत अच्छा लगेगा आपको देखने में, खुद को शाबाशी दो कि हाँ आज बहुत अच्छा काम करा है, ठीक है। या फिर अगर नहीं पढ़ पाए तो नहीं भाई, आज मैं पढ़ नहीं पाया, कल को इस भुगतान करूँगा इस पढ़ाई का, तो बहुत मोटिवेशन मिलेगा। और हर सब्जेक्ट का इसी तरीके से करो, खाली केमिस्ट्री का नहीं, हर सब्जेक्ट का। फिजिक्स हो, फिजिक्स का ले लो, सपोज करो कोई सा चैप्टर चल रहा है आपका, ठीक है, आज सर ने कुछ पढ़ाया, आपको एक डेरिवेशन करवाया ये मान लो, तो घर जाकर उस डेरिवेशन का रिवीजन करो, ठीक है। नेक्स्ट डे दूसरा डेरिवेशन करवाया, तो घर जाके उसका भी रिवीजन, और जो पहले वाला उसका भी रिवीजन करो, ठीक है।
या कोई डेफिनेशन है, टॉपिक उठा लो, अपने दोस्त को कह दो भाई फिजिक्स में कल को इसका डेरिवेशन का टेस्ट होगा, केमिस्ट्री में 4 रिएक्शन का टेस्ट होगा, और बायो में अगर किसी के पास बायो है वो तो वो जानता है क्या क्या टॉपिक होते हैं, मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं, लेकिन बायो में एक एक टॉपिक उठा लो। तो मतलब हर सब्जेक्ट का टेस्ट लो ट्यूशन में जाकर, अगर आप खाली बैठते हो तो ट्यूशन में, अगर घर पे हो सकता है घर पे कर लो, तो स्कूल में टाइम मिलता है तो स्कूल में कह दो, ज़्यादा टाइम नहीं लगने का, 15-20 मिनट लगेगी बस, लेकिन इसको फॉलो करो। एक तो क्या होगा, आप भूल लेंगे नहीं और आपको बर्डन नहीं लगने का पढ़ाई का, मज़ा आएगा पढ़ने में और याद भी रहेगा। बेस्ट तरीका है ये, मैंने अपनी खुद की लाइफ में भी अपनाया हुआ है, अपने दोस्तों को भी बताया हुआ है और अपने स्टूडेंट्स को भी बताया हुआ है, काफ़ी कंफर्टेबल है और फ़ायदेमंद है, यूज़फुल है। ठीक है, तो राधे राधे गाइस, आज के लिए इतना ही। एक टॉपिक, एक चैप्टर नंबर 6 हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स दी एंड हो चुका है, और इस चैप्टर का जितना अच्छे से रिवीजन करोगे, मैं ये कह रहा हूँ मुझबंदी कर दोगे ना इस चैप्टर को, तो आगे के चैप्टर में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ना ही समझने में, ना ही पढ़ने लिखने में, और इससे भी बहुत क्वेश्चन आते हैं और बहुत ईजी चैप्टर है। ईजी नहीं कह सकते, हार्ड है, लेकिन ईजी बना देंगे अगर आप ये वाला टाइम टेबल फॉलो करोगे तो। ठीक है, तो एक चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नए चैप्टर के साथ, अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर, 3 टॉपिक है। ओके बाय।